ध्यान रखना भाइयों। आज उसी समय मैया सुनीति ने दासी को बुलाया है, कहा है बहन मेरा एक काम कर दे, मेरे महाराज को बुला करके ले आ। आज उसी समय दासी चली है, बीच दरबार में हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, महाराज तुम्हें तुम्हारी रानी ने याद किया है। महाराज उत्तानपाद ने देरी नहीं की। श्रोता बंधुओं आज उसी समय चले हैं, लेकिन एक बात और है इंद्रपाल भैया, धर्म का साथी ईश्वर है और अधर्म का साथी कोई नहीं, और जन्म के साथी माता पिता और कर्म का साथी कोई नहीं। भैया जन्म के साथी माता पिता और कर्म का साथी कोई नहीं। ध्यान रखना परिचित महाराज, जन्म के साथी तो माता पिता हैं, लेकिन कर्म का कोई साथी नहीं होता। अरे धर्म का साथी ईश्वर है और अधर्म का साथी कोई नहीं। जन्म के साथी माता पिता और कर्म को साथी कोई नहीं। ध्यान रखना श्रोता बंधुओं, इस प्रकार से आज महाराज उत्तानपाद जब महलों में आए हैं, रानी ने आते हुए देखा, देरी नहीं की। आज उसी समय रानी ने सुंदर आसन डाला है महाराज के लिए। और कैसे अरे धीरे धीरे आज दुलार हो जाने पलना पेड़ों में बिजलिया मोरा पगती पति अपने डोरा दिव्या।
सागर पे जब भस्मासुर पड़ो विचार। रिश्तेदार पीठ दे जा। अरे समर की बेटी रात मटा पे बहन को बुढ़ापो आए। अरे जब तक तेरा मेरा मकान है श्रोता बंधुओं, जहां कथा का प्रसंग चल रहा था, आज रानी सुनीति ने अपने महाराज को उच्च आसन दिया है। महाराज उत्तानपाद को बिठाया है। महाराज उत्तानपाद से कहने लगी है, महाराज कैसे सुस्त दिखाई दे रहे हो? जब जब आते थे तब बड़े खुश नजर आते थे, लेकिन आज कुछ चेहरा उतरा हुआ है। लेकिन ध्यान रखना, महाराज उत्तानपाद कहने लगे, रानी का पागल है गई हूं, ऐसी कोई बात ना है। और जी बताओ तुमने बुलाए क्यों है? महाराज उत्तानपाद कहने लगे, रानी किस कारण से हमें बुलाया है? मैया सुनीति कहने लगी, महाराज हमारी आधी उम्र बीत गई, किसी भी संतान ने जन्म नहीं लिया, हमने इसलिए बुलाया है। श्रोता बंधुओं, आज रानी रो करके बोली है, महाराज अब तक राजा न संतान न भई, और ये दुनिया खुशी उड़ाती है। महाराज निबल कहलाते, ये दासी पहुंच गाती है। अब तक कोई संतान न भई, ये दुनिया खुशी उड़ाती है। महाराज निबल कहलाते, ये दासी पहुंच गाती है। दासी जोड़े प्यारे आदर चाहे पति दूजी शादी। दासी जोड़े प्यारे आदर चाहे पति दूजी शादी। महाराज उत्तानपाद से रानी सुनीति कहने लगी, महाराज प्यारे हाथ जोड़ रही हूँ, आप अपनी दूसरी शादी कर लो। हमारी आधी उम्र बीत गई, किसी भी संतान ने जन्म नहीं लिया,
ये महाराज उत्तानपाद कहने लगे, रानी का पागल है गई हो तुम्हें मालूम है, शायद सोत को तुमने फंदा देखो ना है, बहुत बुरा हो तो है। रानी सुनीति कहने लगी, महाराज मेरे कोई संतान नहीं हुई और शायद मेरी बहन के है जाए, लेकिन ध्यान रखना वो तो रानी ऐसी जो सौत की शादी की बात कर रही है, लेकिन आजकल सौत के नाम से कितनी बड़ी नफरत है महाराज। ध्यान रखना सौत के नाम से बहुत बुरी नफरत है। अगर काऊ आदमी ने जी कह दी कि दूसरों ब्याह कर लें तो बाई में समझ लियो कि खटपट रह गई, और अगर कल आए तो जन का होगा। तो ध्यान रखना वो मैया सुनीति महाराज की दूसरी शादी करवा रही है। महाराज मने कर रहे हैं दूसरी शादी मत करो, क्यों? तुझे नहीं पता दूसरी शादी अगर हमने कर ली तो वो तुमको भी चैन नहीं लगने देगी, हमारा भी खून पिएगी। तासे हाथ जोड़ करके निवेदन है, रानी दूसरी शादी मत करा। लेकिन ध्यान रखना रानी सुनीति बार बार कह रही है, महाराज आप अपनी दूसरी शादी कर लो। महाराज उत्तानपाद कहने लगे, रानी लेकिन ध्यान रखना कितनी बुरी बताइए सौत है, मौत बुरी लेकिन अच्छी, और जो एक बार ही आती है, और सौत मौत से बहुत बुरी चाहती दिन रात जलाती है। और सौत मौत से बहुत बुरी छाती दिन रात जलाती है। रानी सौत मौत से भी बढ़कर बताई गई है। मौत तो महाराज एक बार आ जाते हैं, कोई दिक्कत ना है, और सौत इतनी बुरी बताई है कि देर रात मरे वो ही जातो है। सौत मौत से भी बढ़कर बताई है विद्वानों ने। लेकिन ध्यान रखना, और खैर जहां तो सब ठीक है, पे माऊ की बात कर रहे हैं। हाँ अगर भैया देखो पतिव्रता होती हैं कुछ, और कुछ पतिव्रता बनती हैं कैसे कि एक पतिव्रताई अपने पति को बहुत मारती, एक आती पतिव्रता, तो बे उनके पति काम पे थे आए और उन्हें रोटी मांग ली, चौ टूट गए धरे के ना खाई जाते। और एक पतिव्रता ऐसी जो कि अगर पति दिख गए तो दूर से ही हलो तार के रख दो साइड में, पति की सेवा कर रही हैं और खानो दे दो, पैर दबा रही हैं। एक दिन जो बे पति को माती का आई सो पहुंच गई उनके घरे, पतिव्रता के घरे। कह लेंगे दीदी जे बता तू ते घरे नमक है थोड़ो बे आए पर बाजार से लेके ना आए पाए ने दे दे दीदी। तो बाने का करो कि धान कूट रही सो धन कोटा ऊपर ही छोड़ दो, और धन कोटा टिक गो ऊपर ही। बन की दीदी जी बता कि तू ऐसो कौन सो कर्म करते जो तेजी धन कोटा न जामे स्प्रिंग लग रही ना कचो, और जी कैसे टिको ऊपर। दीदी मैं पतिव्रता हूँ, मैं अपने पति की सेवा करती हूँ, मेरे पति के बल पे ही ये टिकाए ऊपर। अच्छा कि हाँ कि आज से हम पति की सेवा करेंगे। तो ध्यान रखना भाइयों, बाने का करो कि देख आई अब तो उनके पति हल चलाए ले गए। सो भैया वैसे तो रोटी घरे आए खाते हार ही में रोटी पहुंच गई, आवत वो देखो दूते सोच रहे आज कुछ गड़बड़ है गई, पतों ने कितों मारे। सो जैसी जोरे आई
उनने की ऐसा करो चलो घरे, उनने की छिका है रो कि घरे चलो अब तो हम तुम्हारी सेवा करेंगे, पतिव्रता बनेंगे। तो ध्यान रखना उन्हें लेवाए गई घरे और सेवा कर ल करी, पैर दाबे और भैया उनकी नवाए दवाए की पराए दे, रोटी खवाए के और बीजना लेके हवा कर ल करी। देखो सुनो, आज से हम पतिव्रता बनेंगे, ठीक है, तुम आओ करियो, हम तुम्हारी खूब सेवा करेंगे। सो भैया 4-6 दिन तो सेवा करी। सो कही सुनो, तुम आइयो हमें काम करके और काम करके आओ तो हम पे तुम घरे आए के एकदम पानी मांगियो और हम धन कुटाते धान कूटेंगे और तुम पानी मांगियो तो हम क्या कहते हैं भाई पतिव्रता धर्म के ऊपर ही छोड़ देंगे। तो ध्यान रखना बे आए, अब क्या करे, जबर मारे रोवन न दे बे हिसाब। उनने की जे कौन सा हिसाब है, धन कुटा ऊपर छोड़े ही जे। सो जैसे ही आए तो ध्यान रखना उनने बैल बांधे, उनने एकदम में धन कुटा धान कूट रही, उनने मांगो एकदम में पानी, उनने ऊपर ही धनकुटा छोड़ो और देख रही धनकुटा ऊपर टिगो के नहीं, सो नाक में आए के लगो, सो नाक की चटनी बनेगी। सही उठाए के धनकुटा दे पति में, दे पति में पजारे तो में ने कोई सत्य आए जो धनकुटा टांगे ले। तो ध्यान रखियो, ऐसा मत करियो ये कई दिन में पतिव्रता बनाओ, जो महाराज धीरे धीरे बनवे के काम होते हैं। तो इधर रानी सुनीति अपने पति को समझा रही थी। तो ध्यान रखना भाइयों, इधर महाराज उत्तानपाद अपनी पत्नी को समझा रहे हैं, रानी ऐसा मत करो, दूसरी शादी मत कराओ, लेकिन वो नहीं मान रही है। तो ध्यान रखना कि रानी की इस बात पर हुए नृपति मजबूर, सुरची सुंदरी से हुआ वह विवाह मंजूर। सुरुचि से विवाह किया है महाराज उत्तानपाद ने दूसरा। जब सुरुचि से विवाह किया, लेकिन ध्यान रखना आज उसी समय सुरुचि टोला में बैठ करके आ रही है और आज मैया सुनीति विचार कर रही है, आज मेरी बहन आ रही है, बड़ी खुश है। और चालत सुरुचि चली, दासी साथ में बैठी है बहन। तो एक बात पता है कौन सी? महाराज ने दूसरी शादी करी है, बड़ी रानी के कोई पुत्र नहीं हुआ इसलिए, और दूसरी शादी जाके माई करी है कि तेरे संतान हो जाएगी। सोई शरीर में आग लग गई। और सुनो, अगर तुम उसका चेहरा देखोगी तो संतान तुम्हारे उन्हें होनी, लेकिन ध्यान रखना इंद्रपाल भैया, अरे चुंगला चूकत नहीं गाय को चैरो, कर बर्बाद कराई दे करे एक सिंदो। चुंगला चूकत नहीं गाय को चैरो, कर बर्बाद कराई दे करे एक सिंदो। ध्यान रखना, मैं तो यही कहूंगा कि अगर महाराज एक और बात है, हर इंसान एक जैसा नहीं होता, क्योंकि चुंगल खोर होते हैं महाराज तो वे घर घर में फूट पड़ा देते हैं, एक घर के 2 घर करवा देते हैं। ध्यान रखना, लेकिन उनकी सजा का होते पतो है, उनकी तनख्वाह कछ नहीं होते, बस इतना होतो उनको
कि तुम्हारी बातें कह दी बाकी तुम ते कह दी और दोनों में लड़ाई बजवाए दी और बाद में दोनों तरफ ते का मिलतो है कचने में तो दोनों तरफ ते गाली मिलती है करे मुझ तो बानी गई कि मऊ दिवाई नहीं गई तो ध्यान रखना भाइयों काऊ की काऊ ते कोई मत को इस दुनिया में कुछ नहीं है इंसान एक दिन चला जाता है सिर्फ साथ में जाती है तो अच्छाई और बुराई कितने अच्छे काम किए श्रोता बंधुओं कितना धन कमाया कितना क्या कमाया मरघट में कुछ साथ नहीं जाता सिर्फ साथ ये जाता है कि कितना बोहार कमाया है तुमने कितनी भीड़ है तुम्हारे साथ में ये साथ देता है चार इंसान बैठ करके जब बात करते हैं भाइयों और फिर समय की तो कुछ भरोसा ना है क्यों रात में प्रभु श्री